हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग प्रयोगशाला सहायक भूगोल, जिसका एग्ज़ाम 22 फरवरी को होना तय है, उस एग्ज़ाम के भूगोल का जो बी पार्ट है उसकी हम पहली यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं और आपको उस प्रश्नों के आंसर देने और मैं इस प्रश्नों को टिक लगाऊंगा। तो आज शुरू करते हैं। आइए, प्रश्नों की श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनसीईआरटी बुक से मैंने बनाए हैं, जो कि हमारा सिलेबस जो है एनसीईआरटी बुक से ही यूनिट ली गई हैं, तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी बुक से ही बनाए हैं। तो बहुत बेहतरीन कच्चे क्वेश्चन हैं। उम्मीद करूँगा आप लोग मैंने थ्योरी पढ़ी होंगी, अब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन ले सकते हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन है ए एरोडट्स, बी गैलीलियो, सी एराटोस्थेनीज और डी अरस्तु। तो इसका सही आंसर है एराटोस्थेनीज। इन्होंने ही सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है। इसके अंदर अ है भूआकृति विज्ञान, बी सांस्कृतिक भूगोल, सी जीव भूगोल और डी राजनीतिक भूगोल। तो इसका आंसर होगा ई ए यानी भूआकृति विज्ञान। भूआकृति विज्ञान के अंदर हम भूआकृतियों का अध्ययन करते हैं, जैसे मृदा, पठार, उच्चावच जो क्रियाएं होते हैं ना, उन क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, मैं भी आपको यहाँ पर टिक करा देता हूँ। इसका ऑप्शन है ए में है मृदा भूगोल, बी में है पर्यावरण भूगोल, सी में है वनस्पति भूगोल और डी में है आर्थिक भूगोल। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आप सब जानते हैं कि मृदा भूगोल और पर्यावरण भूगोल और वनस्पति भूगोल ये सब भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं, लेकिन जो आर्थिक भूगोल है ये हमारी मानव भूगोल शाखा है। मानव क्रिया द्वारा से बनाई जाती है या आर्थिक किया जाता है। अगला है मानव भूगोल की शाखा है, तो कौन सी शाखा है मानव भूगोल की, इसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन है आर्थिक भूगोल, बी है ऐतिहासिक भूगोल, सी है राजनीतिक भूगोल। तो इसके चारों ऑप्शन सही है, डी उपयुक्त सही, क्योंकि ऐतिहासिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल सभी के सभी मानव भूगोल की शाखाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कि सुमेलित है, इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप में से इनको बताना है कि कौन सा सुमेलित, सॉरी एक मिनट सर, प्रश्न सॉरी गाइस, प्रश्न सर्कल तो इसमें लिखना है सुमेलित नहीं है, आपको सुमेलित नहीं है का बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए मौसम विज्ञान जलीय विज्ञान से संबंधित है, बी जनगणना की जनसंख्या भूगोल से संबंधित है, समाजशास्त्र सामाजिक भूगोल से संबंधित है या मृदा भूगोल मानव भूगोल से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा डी मृदा भूगोल, जो कि मानव भूगोल की नहीं एक भौतिक भूगोल की एक शाखा है। इसके अंदर भौतिक भूगोल के अंदर में जो है मृदा विज्ञान का अध्ययन करते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा मृदा विज्ञान, जो समाजशास्त्र सामाजिक भूगोल के अंदर आता है, जनगणना की जनसंख्या भूगोल के अंदर आता है, मौसम विज्ञान जलवायु विज्ञान के अंदर आता है। अगला है प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखा है। ऑप्शन ए प्रादेशिक योजना, ऑप्शन बी प्रादेशिक विश्लेषण, ऑप्शन सी प्रादेशिक विकास और डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी की सभी प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं हैं। अगला है जीपीएस यानी वैश्विक स्थितीय तंत्र का उपयोग होता है। तो हम जो जीपीएस होता है, जो वैश्विक, इसकी फुल फॉर्म है वैश्विक स्थितीय तंत्र। इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, क्या हम इसका उपयोग सूचना एकत्रित करने के लिए करते हैं, मानचित्र बनाने के लिए करते हैं, आंकड़ा एकत्रित करने के लिए करते हैं या सही स्थिति ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर होगा सही स्थिति ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है जीपीएस यानी वैश्विक स्थितीय तंत्र, भौगोलिक ज्योग्राफिक पॉइंट सिस्टम तंत्र कहते हैं ना। अगला है भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिया, सीधा मौखिक प्रश्न ले लिया कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ हम लोग करते हैं पृथ्वी का वर्णन, यानी पूरी पृथ्वी का हम लोग जो वर्णन करते हैं उसे ही भूगोल कहते हैं। अगला है भू पृथ्वी का आभार, पृथ्वी क्या चाहिए। तो
पृथ्वी का आकार भूभाग है। आपने एनसीईआरटी बुक की क्लास कक्षाओं में आपने पढ़ा हुआ कि पृथ्वी प्रारंभ में वीरान, चट्टान और गर्म थी, इसलिए पृथ्वी का आकार भूभाग है। पृथ्वी जो है भूमध्य रेखा से उभी हुई है और ध्रुवों पर जो है चपटी हुई है। तो इस तरह हमने कुल 9 प्रश्न किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, आपकी और पढ़ाई को बेहतरीन किया होगा। आपका थोड़ा सा रिवीजन हमने करा दिया है। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम इस चैनल पर लाते रहेंगे, प्रश्नों की श्रृंखला और आगे आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आप सब लोग हमारे सिलेक्शन बेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद। प्रयोगशाला सहायक भूगोल जो कि 22 फरवरी को इसका एग्ज़ाम है, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए सिलेक्शन बेस यूट्यूब चैनल से जुड़ें, जहाँ पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासें मिलती रहेगी। धन्यवाद।